हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। और आज मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रखूँगी जिसको आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स बिगिन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अभी आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस रख रही हूँ जिससे कि आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, आपने उन्हें फिल करना है। नंबर 1, सम बॉयज़ आर स्विमिंग डैश द पॉन्ड। तो यहाँ पर आपने क्या आंसर लिखना है? यहाँ पर आंसर आएगा इन। ओके, पॉन्ड का मीनिंग होता है तालाब। कुछ लड़के तालाब में स्विमिंग यानी कि तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं यानी कि तैर रहे हैं तालाब के अंदर। तो इन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है। नंबर 2, हैंग द पेंटिंग डैश द वॉल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्रेपोजिशन। यहाँ पर आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे ऑन। ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑन द वॉल। हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। तो यहाँ पर आपने लिखना है ऑन। और यहाँ पर वॉल का मीनिंग क्या होता है? वॉल का मीनिंग होता है दीवार, और हैंग का मीनिंग होता है लटका देना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पेंटिंग को वॉल के ऊपर यानी दीवार के ऊपर लटका दो। नंबर 3, सोहन इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लिखनी है? यहाँ पर आपने लिखना है एट। ओके, सोहन इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर एट आएगा। तो एंड ऑफ द स्ट्रीट, जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस होगा जहाँ पर एंड ऑफ द स्ट्रीट लिखा होगा तो वहाँ पर आपने सिर्फ एट ही लगाना है। ओके, नंबर 4, यू विल फाइंड दैट न्यूज़ डैश द लास्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है? यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन। ओके, आप उस खबर को लास्ट पेज पर, न्यूज़पेपर के लास्ट पेज पर पाओगे। ओके, फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढ लेना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन। ओके, ऑन द लास्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑन का मीनिंग होता है उसके ऊपर। तो आई होप आपको अब तक के सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए हैं। तो अब हम करते हैं नंबर 5। नंबर 5 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कंपनी आर डैश मुंबई। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ होगी इन। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का मीनिंग होता है मेन ऑफिस। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ओके, तो अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहो तो इन का मतलब होता है उसके अंदर या उसमें। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं नंबर 6। सेंटेंस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के ग्रामर की एक्सरसाइजेस और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ डेली। नंबर 6, समवन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी? यहाँ पर आप लिखेंगे एट। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो ऐट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? ऐट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया। ओके, किसी चीज़ के पास है कुछ, तो अब वहाँ पर आप लिखते हो ऐट। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो इन, एट और ऑन जो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस होती हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया आज का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।